हेलो गाइस, शकुंतलम का ट्रेलर आ चुका है। लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में समांथा लीड रोल में नजर आएंगी। तो ट्रेलर का रिव्यू करने से पहले मैं आपको स्टोरी का एक ब्रीफ दे देता हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएं कि फिल्म में क्या हो रहा है। आपके लिए कुछ ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए कि क्या चल रहा है। पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको बस उतना ब्रीफ कर दूंगा जितना आपको मूवी को समझने के लिए जरूरी है। तो कहानी स्टार्ट होती है महाभारत काल में। एक बहुत बड़े महर्षि थे जिनका नाम विश्वामित्र था। वो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो वो ब्रह्मऋषि प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठ गए और इस चीज से इंद्र भगवान डर गए। उनको लगा कि उनको अगर ब्रह्मऋषि प्राप्त हुआ तो मेरे थ्रोन पे आके बैठ जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको लुभाने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा भेजी जिनका नाम था मेनका। तो मेनका ने हर जरूरी कोशिश की विश्वामित्र के ध्यान को तोड़ने के लिए और फाइनली उन्होंने उनका ध्यान तोड़ दिया। क्योंकि मेनका एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी और बहुत अच्छा नृत्य करती थी, तो विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और उनको मेनका से प्यार हो गया और वो दोनों साथ रहने लगे। सालों तक वो साथ रहे। जैसे विश्वामित्र को पता लगा कि ये सब इंद्र की चाल थी तो वो मेनका को छोड़कर चले गए, लेकिन तब तक उनको बच्चा हो चुका था। तो मेनका स्वर्ग लौटने से पहले उस बच्चे को ऋषि कनव के आश्रम के बाहर छोड़ के चली गई। जब ऋषि कनव ने उस बच्चे को देखा तो शकुंतला नाम के बर्ड्स उनकी रक्षा कर रहे थे, तो ऋषि ने यही देख के उस बच्चे का नाम शकुंतला रख दिया। इस नाम में शकुंत आया बर्ड से और तला का मतलब था प्रोटेक्शन। जो पक्षी बच्चे की रक्षा कर रहे थे उन्हीं के ऊपर ऋषि ने उनका नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला एक बहुत ही प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। तो वो ऋषि कनव के आश्रम पे ही बड़ी हो रही थी। तो एक दिन राजा दुष्यंत शिकार पे निकले हुए थे। उन्होंने हिरण का शिकार किया। उस जख्मी हिरण का पीछा करते करते वो शकुंतला से मिले और उनको देखते ही शकुंतला से प्यार हो गया और उन्होंने तुरंत ही शादी कर ली। और जिस रीति से ये शादी हुई उसे बोलते हैं गंधर्व विवाह। ये प्राचीन काल में लव मैरिज थी। तो आप देख रहे हो ना, मतलब कैसे उस पुराने जमाने में भी लव मैरिज का कंसेप्ट था। तो राजा दुष्यंत उनसे शादी करने के बाद अपने राज्य हस्तिनापुर लौट जाते हैं और उनसे प्रॉमिस करके जाते हैं कि वो लौटेंगे और उनको बड़े धूमधाम से अपने साथ लेके जाएंगे। और एक दिन ऐसे ही शकुंतला अपने आश्रम के बाहर राजा दुष्यंत के ख्यालों में बैठी हुई थी और उनके दरवाजे पे ऋषि दुर्वासा खड़े थे। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी चीज से नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया कि वो जिसके भी ख्यालों में खोई हुई है वो उनको भूल जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं और बहुत टाइम इंतजार करने के बाद शकुंतला खुद राजा दुष्यंत के महल जाती है, लेकिन राजा दुष्यंत उनको पहचानने से इनकार कर देता है और भरे महल में उनका बहुत ही निरादर होता है। और इस बात से आहित होकर वो वापस अपने आश्रम लौट आती हैं और जो बेटा उनको राजा दुष्यंत से हुआ था वो उनको आश्रम में ही पालने लग जाती हैं। बेटे का नाम भरत था और वो भरत इतना शक्तिशाली था कि वो बचपन में भी शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिनता था। ये कहावत आपने सुनी भी होगी। वो शेर और बाघों के साथ ही खेला करता था। बाद में उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो एक सवाल आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब राजा दुष्यंत को कैसे याद आएगा कि शकुंतला कौन है। तो ये चीज आप मूवी में एक्सपीरियंस करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। अब सबको एक आइडिया मिल गया होगा ये मूवी किस स्टोरी के ऊपर है और अब आप जब मूवी को देखोगे तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। बस थैंक यू मत बोलना। एक्चुअली मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है, वरना ट्रेलर अच्छा है, ये है वो है, ये दो चार बातें ट्रेलर के बारे में बोल के मैं वीडियो बंद कर सकता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी पता हो कि फिल्म किस बारे में है। तो बात करते हैं ट्रेलर की। स्टोरी आपको पता लगी गया है। तो बात करते हैं स्क्रीन प्ले और वीएफएक्स की। जैसे कि आपको पता है मूवी का बजट लगभग 80 करोड़ है, लेकिन जो सिनेमेटोग्राफी है, जो वीएफएक्स है, जो स्क्रीन प्ले है, वो इतना मैजिकल लग रहा है, बिल्कुल एकदम एक अलग दुनिया। यही चीज एक्सपीरियंस करने हम जाते हैं सिनेमा में। जैसे एवाटार थी, एवाटार भी एक अलग दुनिया थी, वो पूरा वीएफएक्स से बनी थी, हम सबको पता था। लेकिन जो मूवी के विजुअल्स थे, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, वो बड़ा कमाल था। और बिल्कुल वही वाइब मुझे इस मूवी से आ रही है। बहुत ही कमाल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स हैं, बिल्कुल छोटी से छोटी डिटेल पे बहुत ध्यान दिया है। इतना खूबसूरत नेचर दिखाया हुआ है। विजुअली तो बहुत ही मैजिकल लग रहा है सब कुछ। बहुत कमाल करने वाली है फिल्म। तो वीएफएक्स तो 10 on 10 है, कोई कमी नहीं लग रही है मुझे इसमें। बात करते हैं कास्टिंग की। मूवी के लीड रोल में नजर आएंगी समांथा। राजा दुष्यंत प्ले कर रहे हैं देवमोहन। महर्षि कनव प्ले कर रहे हैं सचिन खेडक। मूवी का जॉनर फैंटेसी, ड्रामा और रोमांस है। बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, ट्रेलर तो बहुत ही मैजिकल लग रहा है। बिल्कुल ऐसे एक अलग ही दुनिया है। ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस करने में जो मजा आने वाला है ना थिएटर में, क्योंकि बड़े पर्दे पे चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से तो मूवी 10 on 10 है। अब एक चीज जो मूवी को बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बनाएगा वो मूवी में कहानी को कैसे बताया जाएगा, कैसे डायलॉग्स हैं, क्योंकि कास्टिंग और वीएफएक्स तो पावर पैक्ड है। अब तो बस स्टोरी टेलिंग और मूवी में डायलॉग्स बचे हैं वो, और अगर जरा से कमाल हुए ना तो ये मूवी धमाल कर देगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ ऐसी मूवियों के लिए जहां हमें हमारा पुराना समय दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके बता देना। मूवी 14 अप्रैल को थिएटर्स में आ जाएगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।